अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। कलवंजी के नाम पर बहुत बड़ा फ़्रॉड हो रहा है। बहुत सारे लोग इसको बेच रहे हैं, फ़वाइद गिनवा रहे हैं, आप ले लेते हैं और बहुत सारी गलतफ़हमी होती हैं जिसकी बुनियाद पर आप कलवंजी को अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं और फिर नुकसान उठा बैठते हैं और फिर आपको छोड़ना पड़ जाता है। ये फ़्रॉड क्या है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कलवंजी क्या है। कलवंजी का जो पौधा है वो सौंफ के पौधे जैसा होता है और इसके जो बीज हैं वो काले रंग के होते हैं और इसके अंदर से अगर तोड़ा जाए तो सफ़ेदी माइल। अब ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जो लोग समझते हैं काला दाना और कलवंजी तिब के मुताबिक एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ऐसा नहीं है। काला दाना इश्क पेचा एक चीज़ है, उसको कहते हैं, और कलवंजी दूसरी चीज़ है। पहला फ़राड तो ये है। दूसरी ये कि क्योंकि इसका मिलता-जुलता होता है प्याज के बीज और कलवंजी, तो लोग दूसरा फ़राड ये करते हैं कि कलवंजी के अंदर का प्याज का बीज शामिल कर देते हैं, ख़ास तौर पर नफ़ाख़ोर हज़रात और पंसारी हज़रात। तो फिर इस चीज़ का भी ख़्याल रखना चाहिए कि कलवंजी की आपको पहचान भी हो। और तीसरा ये फ़्रॉड होता है आपके साथ कि आपको हदीसों का हवाला दे के कहा जाता है कि ये सुन्नत है, हर बीमारी का इलाज है। जबकि जब आप मुस्तनद उलमाए कराम या मुफ्तियान कराम से ये रहनुमाई लेंगे तो वो आपको बताएँगे कि हदीस में बताया गया किसी किसी तरह का इलाज हर बंदे के लिए नहीं होता और उसमें भी मुआलिज से मशवरा ज़रूरी होता है। तो ये भी एक फ़्रॉड है। और चौथा फ़्रॉड ये होता है कि जितनी आपको सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जाती है कलवंजी की और कुछ तेलों के बारे में कि कलवंजी का तेल आपकी फ़लानी बीमारी ठीक कर देगा, वो भी इस तरह से फ़्रॉड है कि आपने ये समझना है कि कलवंजी का तेल आपने निकाल दिया जो किसी दौर में कोढ़ की मर्ज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। तो याद रखें कि तिब के मुताबिक तो आपके अंदर की केमिस्ट्री या आपका अंदर का मिज़ाज, टेम्परामेंट बदलना होता है, तो सिर्फ़ तेल लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप कलवंजी का तेल किसी बीमारी के लिए सिर्फ़ तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मेरे तजर्बे और इल्म के मुताबिक तो ये है कि आप उससे भी खातिर ख़्वाह फ़ायदा उठा नहीं सकेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, आपको समझना है कि कलवंजी क्या चीज़ है। गर्म खुश्क है, दर्जा सोम है, यानी आप कह लें कि बहुत ज़्यादा गर्मी खुश्की है। गर्मी खुश्की से मुराद ये है कि इसने सफ़रा और दीगर वेस्ट प्रोडक्ट हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा बनने देने हैं मगर जिस्म से ख़ारिज नहीं होने देने। गर्मी का असर लंबा अरसा रहेगा, आपको पीलिया भी हो सकता है, आपको कब्ज़ भी हो सकता है, खुश्की भी हो सकती है। फिर कलवंजी किसके लिए है? कलवंजी आपकी बलगमी अमराज़ और सर्दी के अमराज़ में मुफ़ीद है। आपके पखाने के साथ बलगम सी आती हो, आपके पेट में कीड़े हों, आपको हैज़ा वाली सूरत हाल बन गई हो और दीगर आपको आपके गुर्दे में, पेट में री की वजह से, हवा की वजह से, सर्दी की वजह से आपको मसाइल बन गया, तो उनके लिए ये अच्छा है। लेकिन कलवंजी हर मसले के लिए अच्छे नहीं है। और अगर आपको सर्दी के अमराज़ हैं, आपको इन्फेक्शन है पेट का, उसके लिए आप कलवंजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कलवंजी का पाउडर बनाएँ। कलवंजी के पाउडर के अंदर आप शहद मिलाएँ और उसको मिक्स कर लें, तो वो आपको कलवंजी वाला आपका माजून तैयार हो गया, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी मिकदार में करें, उम्र के मुताबिक करें, मुआलिज के मशवरे से करें। फिर कह रहा हूँ कि हदीस का कोई बयान करके आपको बेच रहा है, काला दाना करके आपको बेच रहा है या प्याज के बीज की मिक्सिंग करके बेच रहा है, बग़ैर तशख़ीस के उल्टे-सीधे झांसे देकर आपको बेच रहा है कलवंजी। जाग जाएँ, अपना ख़्याल रखें, अपने ख़ानदान का ख़्याल रखें, सुनी-सुनाई चीज़ों पर ना जाएँ और कलवंजी के नाम पर होने वाले इस फ्रॉड से बचें। बहुत शुक्रिया।